बेटा रोमन संख्या पर वीडियो बनेगा। क्या बनेगा? रोमन संख्या पर। ठीक है, अब बताओ कि एक को रोमन में क्या कहते हैं? आई कहते हैं। जोड़ के नियम से बनता है रोमन संख्या। ठीक है, याद रखना। और मतलब कि 13 को क्या कहेंगे रोमन में? क्या कहेंगे? एक्स ट्रिपल आई। क्या बोलेंगे? सोच समझ के बोलना। एक्स ट्रिपल आई। धीरे धीरे बोलना, ना ज़्यादा चिल्ला के बोलना है। ठीक है, एक्स ट्रिपल आई। 30 को क्या बोलेंगे? ट्रिपल एक्स। 44 को क्या बोलेंगे? 44 को क्या बोलेंगे बेटा? नहीं, क्या बोलेंगे? एक्स एल। एक्स एल आई 4 होता है जी। एक्स एल का क्या होता है? एल का मतलब 50 होता है। एल का मतलब क्या होता है बेटा? 50 होता है। 100 का रोमन क्या होता है? 100 का सी। और 500 का? 500 का कितना होता है बेटा? डी होता है। क्या होता है? डी होता है। इसी में अपना कॉमन सेंस लगाना। अगर कोई पूछे 400 का रोमन संख्या कितना होगा? सी डी। क्या होगा? आगे से लग गया सी तो मतलब 100 माइनस हो गया। क्या हो गया? 100 माइनस हो गया है ना बेटा। अब देखिए बताइए, अगर कोई पूछेगा कि 300 का रोमन कितना होगा? डबल सी डी। क्योंकि क्या हो गया? 200 माइनस हो गया। क्या हो गया? 200। सी जो लगा है दो उस पार में, ठीक है, जितना लगेगा आगे के तरफ सी उतना माइनस होगा, उतना 100 माइनस होगा। 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा। कितना बार? 3 बार, उससे अधिक नहीं। ये नियम होता है ना बेटा। 1000 को क्या कहते हैं? एम। अगर कोई पूछेगा 2000? नहीं, डबल एम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तुम ट्रिपल एक्स का इस्तेमाल कर सकते हो तो डबल एम का भी कर सकते हो ना, है ना। अगर 3000 पूछे, 3000 ट्रिपल एक्स क्या होगा? ट्रिपल एम क्या होगा? एक्स नहीं, ट्रिपल एम। क्वेश्चन को समझो, क्या होगा? ट्रिपल एम क्या होगा, है ना। अब बताओ कोई पूछेगा कि 1100 का रोमन अंक क्या होगा? 1100 का रोमन क्या होगा? एम सी, है ना। एम का मतलब 1000, है ना। एम जोड़ सी, है ना। क्या हो जाएगा? है ना 1100। कितना हो जाएगा? 1100, है ना बेटा। अब बताइए हिंदी को किस लिपि में लिखा गया है? हिंदी भाषा को देवनागरी। संस्कृत भाषा को किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी में। किस में? देवनागरी में, है ना। उसके बाद उर्दू को किस भाषा में लिखा गया? किस लिपि में? बताओ बेटा। फारसी लिपि में। किस लिपि में? फारसी, है ना। अब बताइए बेटा मराठी भाषा को किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी। अभी बताए थे ना, मराठी को भी देवनागरी में और गुजराती भाषा को देवनागरी में। ठीक है। अब बताइए भारत कैसा राज्य है, कैसा देश है? राज्य छोड़ कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। कैसा है? सबसे पहला जवाब लोकतांत्रिक देश है। और दूसरा जवाब क्या देंगे? एक विशाल देश है। और उसी तरह का होगा। ठीक है। भारत में किस प्रकार का शासन चलाया जाता है? शासन होता है। ठीक है, बताओ। त्रिस्तरीय होता है जी। मालूम है ना? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होता है जी। मालूम है ना? आप बताओ सांसद के कितने अंग होते हैं? सदन के कितने अंग होते हैं? 2। राज्यसभा, लोकसभा कितने होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा। अब बताओ बेटा मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? नहीं, 35 वर्ष। कितने होने चाहिए? 35 वर्ष मुख्यमंत्री बनने के लिए। 35 वर्ष, है ना बेटा। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष। समझ में आई बेटा? देश का, ठीक है, न्यायालय किसे कहा जाता है? न्यायालय किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहता है? और देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? बताए थे। देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति नहीं बताए थे। देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति। और देश का द्वितीय व्यक्ति उपराष्ट्रपति। कौन है? दूसरा व्यक्ति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और तीसरा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना। कर दो वीडियो।